Good evening, students. This is Ranjan. Once again, welcomes you on Team Supercluster. Students, we had discussed the chapter chemical bonding in the form of a chart. Every main concepts have been cleared in that flow chart. Whole chapter in one lecture. I think you have studied the lecture. All concepts you made clear. So, students, today we will discuss the questions बेस्ड ऑन केमिकल बॉन्डिंग. ओके, सारे कॉन्सेप्ट्स जो हम लोगों ने सीखे थे उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग आज डिस्कस करेंगे. एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एग्जाम्स में सारे क्वेश्चंस बच्चों प्रीवियस ईयर आईसीएससी के एग्जाम्स में आ चुके हैं. सो स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से समझना है. अगर आप लोगों ने वीडियो देखा होगा तो यू विल गेट ऑल दी आंसर्स, सभी आप लोगों को समझ में आएगा. ठीक है बच्चों, बाकी डिटेल क्लासेस टेलीग्राम में चलेंगी, आप लोगों को सभी कुछ वहाँ पे मिलेगा, सारे नोट्स मिलेंगे. सो स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं. बेसिकली फिर से एक बार मैं क्विक रिवाइज करता हूँ. इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इज ऑल्सो कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड और पोलर बॉन्ड. दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. This bond is formed between metals and non-metals, that is cations and anions. The number of donated or gained electron, either donated or taken, is called electrovalency. Okay? Covalent students mutual sharing से बनता था और shared pair of electron को हम लोग covalency बोलते थे. Covalent bond polar और non-polar. पोलर कोवैलेंट बॉन्ड में शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल डिस्टेंस पे नहीं होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, चार्ज सेपरेशन होता है. नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और स्टूडेंट्स ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं. लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्कस किया था. दे आर द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच डू नॉट पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ बॉन्ड. कोऑर्डिनेट बॉन्ड में दोस्तों देखा था फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोवाइडेड बाय ओनली वन ऑफ द पार्टिसिपेटिंग एटम्स. तो डिटेल में हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों. आज हम लोग क्वेश्चंस करेंगे. ठीक, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों. सारे क्वेश्चंस काउंसिल में आए हुए हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, आई थिंक यू will be getting questions. So students, first question is, what type of bonding is present in the marsh gas or methane? Draw its electron dot structure. So students, मार्स गैस आप लोगों ने पढ़ा था, मीथेन का मैंने स्ट्रक्चर भी बनाया था. फॉर्मूला होता है CH4. दिस गैस इज कॉल्ड मार्श गैस बिकॉज दिस गैस इज प्रेजेंट इन मार्सी प्लेसेस. ठीक है, दिस गैस इज प्रेजेंट इन मार्सी प्लेसेस. अब स्टूडेंट्स, विच टाइप ऑफ बॉन्डिंग? तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हो कार्बन भी नॉन मेटल है, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, तो ये नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है. कोवैलेंट या आप इसको नॉन पोलर कोवैलेंट बोलोगे. ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड. अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर CH4. सो स्टूडेंट्स मैंने बताया था जो एटम नंबर में कम होगा, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, तो जो नंबर में कम होगा आप उसको सेंट्रल एटम बनाओगे. और 4 हाइड्रोजन है तो आपने अरेंज किया. कार्बन के वैलेंस शेल में स्टूडेंट्स 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो आपने 4 इलेक्ट्रॉन्स. हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन. नाउ अब इनको स्टेबिलिटी चाहिए, तो हाइड्रोजन लॉ ऑफ ड्यूप्लेट फॉलो करेगा स्टूडेंट्स. सारे कार्बन एटम से एक एक इलेक्ट्रॉन सारे हाइड्रोजन एटम गेन करके स्टेबल हो गए. ठीक है बच्चों. नाउ कार्बन के पास वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, स्टेबिलिटी के लिए 4 चाहिए, तो एक एक इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट्स ये हाइड्रोजन से शेयर कर लिया. क्लियर? अब स्टूडेंट्स आप लोग देखोगे तो क्लियर है.
एवरी कार्बन हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन, वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं। वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब स्टूडेंट सिंगल बॉन्ड, ओके। एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। क्लियर है बच्चों? वैलेंसी, ये बॉन्ड वैलेंसी को बताएगा। कार्बन के 1 2 3 4 बॉन्ड है स्टूडेंट्स टोटल, वैलेंसी 4 होती है। हाइड्रोजन के 1 बॉन्ड है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, ठीक है। तो मीथेन इज अ नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, इट्स फॉर्मूला इज CH4 एंड हियर आर इट्स इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्लियर है बच्चों? बहुत आसान था, ये मैंने आपको लेक्चर में बताया हुआ है। उसके बाद है स्टूडेंट्स कंपाउंड X। बहुत ध्यान से समझना है, सारे डाउट्स क्लियर होंगे। आपने रिवाइज किया होगा तो, नहीं पढ़ा होगा बच्चों तो आई थिंक मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं क्या, कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। अगर आप लोगों के ड्रीम्स है, इफ़ यू वांट टू डू समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देन यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू स्टडी। आप लोगों को बहुत ही मेहनत करना होगा, शॉर्टकट नहीं है बच्चों। कंपाउंड X कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, चूज द लेटर करस्पॉन्डिंग टू द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द ABCD। ओके स्टूडेंट्स, कोई कंपाउंड X दिया है और ये मॉलिक्यूल्स है। मॉलिक्यूल्स स्टूडेंट्स आप लोगों को याद रखना है, ग्रुप ऑफ सेम टाइप्स ऑफ एटम्स लाइक H2 N2 Cl2। द टाइप ऑफ बॉन्डिंग X विल बी आयनिक, कोवैलेंट, इलेक्ट्रोवैलेंट, मॉलिक्यूलर। स्टूडेंट मॉलिक्यूल्स है, कोवैलेंट को मॉलिक्यूलर बॉन्ड भी बोलते हैं बिकॉज ये मॉलिक्यूल्स में होता है। इट मीन्स दिस बॉन्ड इज, जो मॉलिक्यूल X है उसमें कोवैलेंट बॉन्ड होगा। बहुत ही क्लियर है, आसान है। X इज लाइकली टू हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। सारे ऑप्शन बच्चों देखते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग लो बॉइलिंग, हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। सो स्टूडेंट्स X क्या है? कोवैलेंट है। कोवैलेंट की प्रॉपर्टीज अगर आप लोग पढ़ोगे डिटेल में, मैं टेलीग्राम पे सारी क्लासेस करा रहा हूं बच्चों, तो उसमें आप लोग प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड में देखोगे तो इनके बीच में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वंडरवॉल फोर्स होता है, म्यूचुअल शेयरिंग होता है स्टूडेंट्स, स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए। तो ये बहुत ही वीक फोर्स होता है, और जब वीक फोर्स होगा स्टूडेंट्स एक्सटर्नल एनर्जी मिलेगी, आसानी से ये ब्रेक हो जाएंगे। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों स्टूडेंट्स बहुत ही कम होगा। दे हैव लो मेल्टिंग एंड लो बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स उसी पे बेस्ड है। इन द लिक्विड स्टेट स्टूडेंट्स, इन द लिक्विड स्टेट X क्या था? मॉलिक्यूल, बिकम आयोनिक, बी एन इलेक्ट्रोलाइट, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोलाइट स्टूडेंट्स आप लोग पढ़े होंगे, इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन 9th में, ठीक। तो करंट पास किया जाता है, इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। उसमें जो लिक्विड यूज होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, ठीक। एक्वस, मॉल्टेन या लिक्विड फॉर्म में जो कंपाउंड यूज होगा दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। अब स्टूडेंट्स कोवैलेंट की प्रॉपर्टी होगी, अगर मॉलिक्यूल्स है X जो है कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स का बना है या नॉन पोलर है, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टूडेंट्स आयोनिक हो नहीं सकता क्योंकि कोवैलेंट आपने देखा, इलेक्ट्रोलाइट नहीं हो सकता, मॉलिक्यूल्स का है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, इट मीन्स दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रॉन्स आर गेटिंग एडेड टू एन एलिमेंट Y। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, कोई एलिमेंट Y है और इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, तो स्टूडेंट्स डेफिनेटली इफ इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इट मीन्स एनायन होगा वो, और एनायंस रिड्यूस्ड होते हैं। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, while gain of electron is called reduction। तो is Y getting oxidized or reduced? तो बच्चों reduced होगा। What charge will Y have after the addition of electrons? तो क्लियर है स्टूडेंट्स, 9th में भी पढ़ा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो नेगेटिव चार्ज।
Which electro will Y migrate during the process of electrolysis? स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपके केमिकल बॉन्डिंग से आया है, बट फर्दर आप लोग इलेक्ट्रोलिसिस चैप्टर पढ़ोगे। इलेक्ट्रोलिसिस चैप्टर पढ़ोगे स्टूडेंट्स तो केटायंस स्टूडेंट्स कैथोड की ओर माइग्रेट करेंगे और एनायंस स्टूडेंट्स माइग्रेट करेंगे एनोड की ओर। ठीक है, ध्यान देना स्टूडेंट्स। केटायंस का मतलब स्टूडेंट्स Ca++ जैसे है, ठीक है, ध्यान देना है। तो कैथोड और एनोड आप लोग पढ़ोगे, कैथोड को पहले भी सीखा है नेगेटिव इलेक्ट्रोड बोलेंगे और एनोड को पॉजिटिव, इतना सभी को पता होगा। अब स्टूडेंट्स ये कैटायन Ca++ का मतलब क्या? कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो स्टेबल होगा। अब स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन किसके पास है? कैथोड के पास। दैट्स व्हाई केटायंस माइग्रेट टुवर्ड्स कैथोड एंड एनायंस माइग्रेट टुवर्ड्स एनोड। ठीक, तो आप यहाँ याद रखोगे एनोड की ओर ये माइग्रेट करेगा, इलेक्ट्रॉन जो गेन किया है डोनेट कर देगा। क्लियर? एसिड्स डिसॉल्व्स वाटर टू प्रोड्यूस पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस। Draw the structure of these positive ions. So students याद रखना है, एसिड्स कोई भी होगा आप लोग पढ़े होंगे, या एसिड बेसिस सॉल्ट्स इसके बाद चैप्टर है। सो बच्चों एसिड्स अगर वाटर में डिसॉल्व होंगे, एसिड्स अगर वाटर में डिसॉल्व होंगे दे फॉर्म हाइड्रोजन आयन as only positively charged ions। कोई भी स्टूडेंट्स, कोई भी अगर एसिड होगा, if it is dissolved in water it means it will form hydrogen ion as only positively charged ion। बट स्टूडेंट्स हाइड्रोजन आयन एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे ही सपोज स्टूडेंट्स ये HCl एसिड था, वाटर में डिसॉल्व किया गया तो ये H+Cl-, तो इकलौता केटायन हाइड्रोजन आयन बनाया। बट स्टूडेंट्स ये हाइड्रोजन एग्जिस्ट नहीं करता, ये तुरंत फर्दर वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर लेगा और H3O+ बनाता है। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोनियम आयन। ओके, तो कोई भी एसिड जो होगा वाटर में डिसॉल्व होगा तो जो पॉजिटिवली आयन एग्जिस्ट करेगा हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में। बच्चों हाइड्रोजन आयन बनाता है, एग्जिस्ट इस फॉर्म में करेगा, तो याद रखना है हाइड्रोनियम आयन। अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। एसिड डिसॉल्व्स इन वाटर टू फॉर्म पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ दीज पॉजिटिव आयंस। अब स्टूडेंट्स हाइड्रोनियम आयन का स्ट्रक्चर, तो स्टूडेंट्स हाइड्रोनियम आयन क्या होता है? कोऑर्डिनेट। तो देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। बच्चों वाटर का स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा था, वाटर का स्ट्रक्चर हम लोग देखे थे बच्चों, फिर से ध्यान देना है। तो कुछ इस तरह से था, ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। सो स्टूडेंट्स ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन हुआ था, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया। तो ये हाइड्रोजन आयन यहाँ पर एक ले लिया और ये किया हाइड्रोजन सपोज यहाँ। अभी इसके पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। ओके बच्चों, अब हाइड्रोनियम आयन, अब ये स्टूडेंट्स वाटर मॉलिक्यूल है, ये हाइड्रोजन आयन से रिएक्ट अगर ज्वाइन होना चाहे, कंबाइन होना चाहे, हाइड्रोजन आयन H+, स्टूडेंट्स इसके पास सिर्फ एक प्रोटॉन बचा है ना। हाइड्रोजन में आप लोग जानते हो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, H+ का मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिया है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है, अब बचा सिर्फ एक प्रोटॉन। अब स्टूडेंट्स अगर ये शेयरिंग करे तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना होगा, ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और इसको प्रोवाइड कर देगा। तो फाइनली इस हाइड्रोजन को ऐड किया और यहाँ पर स्टूडेंट सिंगल बॉन्ड थे और टोटल ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज होगा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ
positively charged ion form when an acid is dissolved in water। ठीक है बच्चों, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड डिटेल में हम लोग देख रहे हैं, सीख रहे हैं, तो आपको बिल्कुल याद रखना है। हाइड्रोनियम आयन, पहले आपने वाटर का स्ट्रक्चर बनाया, ये हाइड्रोजन आयन है। अब इसके पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये 1 पेयर इलेक्ट्रॉन इसको प्रोवाइड करके कंबाइन होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना और ये पॉजिटिव चार्ज ओवरऑल एटम पे आ जाएगा, ओवरऑल पार्टिकल पे। ठीक है बच्चों, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई कार्बन टेट्राक्लोराइड डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर। स्टूडेंट सिर्फ आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात लिखना है, बिकॉज कार्बन टेट्राक्लोराइड इज नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड। कार्बन टेट्राक्लोराइड इज नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड, और स्टूडेंट्स नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड जो होते हैं दे डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। तो बच्चों आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, केमिकल बॉन्डिंग की पूरी क्लास देखी होगी, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, आप लोग कॉन्सेप्ट बनाते चलो, बाकी डिटेल में पूरी केमिकल बॉन्डिंग, कैसे बॉन्ड बनते हैं, ओवरलैपिंग कैसे होता है, सिग्मा पाई बॉन्ड कैसे होते हैं, आयनिक कोवैलेंट कोऑर्डिनेट के ढेर सारे एग्जाम्पल्स हम लोग टेलीग्राम की क्लासेस में देख रहे हैं। बाकी आप लोग भी यहाँ से देखते रहोगे, बिल्कुल सीरियसनेस के साथ पूरी पढ़ाई कंटिन्यू रखोगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिमेंट्स Q and S react together to form an ionic compound. Okay students, under normal condition which physical state the compound QS exists? तो स्टूडेंट्स याद रखना है, मोस्ट आयोनिक कंपाउंड्स एग्जिस्ट इन क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म। तो क्या रीजन लिखोगे स्टूडेंट्स, सॉलिड फॉर्म या क्रिस्टलाइन सॉलिड, सॉलिड फॉर्म और क्रिस्टलाइन सॉलिड। ओके, कैन Q एंड S बोथ बी मेटल्स? अब स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है आयोनिक कंपाउंड में मेटल और नॉन मेटल होता है। 2 मेटल मिलके कभी भी किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन नहीं करते। ओके स्टूडेंट्स, तो आयनिक बॉन्ड इज कंसिस्ट ऑफ cations and anions both, so Q and S be metal and non-metal respectively। ओके बच्चों, एक मेटल होगा और एक नॉन मेटल होगा, बाकी कंडीशंस दिया नहीं, तो आपको बस इतना लिखना है। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन 2005 स्टूडेंट्स, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? स्टूडेंट्स 2006 में पूछा गया है और मैंने रिकॉर्डेड क्लास में बताया है, इट इज डिफाइंड एज द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स which do not participate in the formation of a bond। बॉन्ड फॉर्मेशन में जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करेंगे दे आर कॉल्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट्स आप लोग अगर अमोनिया का स्ट्रक्चर बनाओगे तो देखोगे इसके पास ये 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, सो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल हैज 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 लोन पेयर, 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 लोन पेयर। क्लियर? ड्रॉ एन इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम ऑफ अ हाइड्रोनियम आयन एंड लेबल द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो स्टूडेंट्स अभी हम लोगों ने हाइड्रोनियम आयन देखा था, वेट, अभी हम लोगों ने हाइड्रोनियम आयन का स्ट्रक्चर देखा था बच्चों। ड्रॉ एन इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोनियम आयन हम लोग देखे थे, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड था और हाइड्रोजन ऐड हुआ था।
just wait. ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड था। सो बच्चों यहाँ पर ऑक्सीजन के पास ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ड्रॉ एन इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम ऑफ हाइड्रोनियम एंड लेवल द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेम अ न्यूट्रल कोवैलेंट मॉलिक्यूल विच कंटेन वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट, कोवैलेंट मॉलिक्यूल होना चाहिए और न्यूट्रल भी होना चाहिए, ठीक है। कोवैलेंट पे पोलर नॉन पोलर कंडीशन नहीं दिया है, आप लोग अच्छे से जानते हो वाटर जो होता है दैट इज अ न्यूट्रल कोवैलेंट मॉलिक्यूल। तो एग्जाम्पल लिखना है आपको वाटर, और अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे बच्चों, नेम अ न्यूट्रल कोवैलेंट मॉलिक्यूल विच कंटेन्स वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो स्टूडेंट्स, ये ऑक्सीजन, इसमें आपको दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलेगा। स्टूडेंट्स, यहाँ 2 होना चाहिए, मिस्टेक होगा ये। तो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट्स वाटर मॉलिक्यूल्स में होगा। ओके बच्चों, तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन आंसर वाटर। अमोनिया मॉलिक्यूल में 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों, कोवैलेंट होता है, बट इट इज नॉट न्यूट्रल। अमोनिया इज स्लाइटली बेसिक होता है। तो न्यूट्रल कोवैलेंट में वाटर ही होगा स्टूडेंट्स, और इसमें 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। टाइपिंग मिस्टेक रहा होगा। ये ICSE 6 का एक क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो आई थिंक आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे होंगे, अगर पढ़ा होगा, रिवाइज किया होगा। तो अगर आप लोग लॉकडाउन खुलने का वेट कर रहे हो, तो कई लोग आपसे आगे निकल रहे हैं, लाखों लोग अपनी पढ़ाई बिल्कुल सीरियसनेस के साथ कर रहे हैं। अभी आप लोगों के पास टाइम ज़्यादा है, NTSC ओलंपियाड्स भी कवर कर सकते हो, एडवांस चीज़ें सीख सकते हो, बाकी आप लोग खुद ही समझदार हो। Choose the correct answer from ABCD. Property which is characteristics of an ionic compound. So students, it has a high melting point. Ionic compounds solids होते हैं, easily vaporize नहीं होंगे बच्चों। Liquid generally crystalline solids अभी पहले क्वेश्चन में देखा, and they are strong electrolytes. आसानी से ये strong electrolyte होते हैं और electricity conduct करते हैं। When a metal atom becomes an ion, मेटल की बात हो रही है बच्चों, आयन बन रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन होता है। तो whenever a metal loses electron, it means it is positively charged ions and it is oxidized. ओके, तो जब भी मेटल आयन बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, name the charged particle which attract one another to form electrovalent compounds. So students, electrovalent compounds में cations anions होते हैं और वो एक दूसरे को attract करते हैं, ionic compound या electrovalent compound का formation होगा। 2007 का क्वेश्चन है बच्चों। In the formation of an electrovalent compound, electrons are transferred from one element to another. How are electrons involved in the formation of a covalent compound? तो आपको पता है स्टूडेंट्स, कोवैलेंट कंपाउंड्स कैसे बनेंगे? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, आसान सा क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ नाइट्रोजन इज 2,5. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स in the valence shell of a nitrogen atom
are not involved in the formation of nitrogen molecules. तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने नाइट्रोजन मॉलिक्यूल देखा था स्ट्रक्चर, वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन इधर से 3 इधर से। तो आप लोगों ने देखा स्टूडेंट्स ये 2 इलेक्ट्रॉन, कोई भी नाइट्रोजन एटम होगा, दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ बॉन्ड। तो पूछा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ अ बॉन्ड, 2 हो जाएगा। पेयर नहीं पूछा है, पेयर नहीं पूछा है, इलेक्ट्रॉन पूछा है बच्चों, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट, in the formation of magnesium chloride, name the substances that is oxidized and that is reduced. So students, magnesium chloride पता है आयनिक कंपाउंड है, मैग्नीशियम और क्लोरीन। तो जो कैटायन होगा स्टूडेंट्स वो ऑक्सीडाइज्ड होगा, तो जो ऑक्सीडाइज्ड होगा उसको हम लोग मैग्नीशियम बोलेंगे, और जो रिड्यूस्ड होगा दैट इज क्लोरीन। आसान सा क्वेश्चन है। पीरियोडिक टेबल में भी आप लोगों ने डिटेल में सीखा है, सारी बातें मैंने बताई है, और मैंने कहा था पीरियोडिक टेबल इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। हर एक चैप्टर में इसका आपको रिलेशन मिलेगा, इसके कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं। मैंने बहुत डिटेल में आई थिंक 10 लेक्चर्स के रिकॉर्डेड वीडियो बनाए हैं पीरियोडिक टेबल के, एक एक बातें डिटेल में सीखा है बच्चों, तो आप लोग देख सकते हो उसको। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये सब आंसर्स बड़ी आसानी से कर सकते हो। अगेन 2008 का क्वेश्चन है बच्चों, विच इज नॉट अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ इलेक्ट्रोवैलेंट। लो मेल्टिंग पॉइंट स्टूडेंट्स आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, इलेक्ट्रोवैलेंट के हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, कंडक्टिविटी होती है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, नॉट पूछा है तो ये होगा नहीं। पॉजिटिव कैटायन एनायन होते हैं और आयोनाइज्ड होते हैं, तो स्टूडेंट्स ये आयोनिक कंपाउंड्स के बारे में गलत बात है, तो लो मेल्टिंग पॉइंट ऑप्शन हो जाएगा। व्हाट आर द टर्म्स डिफाइंड इन फर्स्ट एंड सेकेंड? अ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, each bonding atom contributing 1 electron to the pair। तो कोवैलेंट होगा स्टूडेंट्स, म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है। सेकंड है a bond formed by a shared pair of electron with both electrons coming from the same atom, तो this is dative bond, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो जाएगा बच्चों, डेटिव बॉन्ड भी बोलेंगे। सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल है, सिर्फ आपको बात याद होगा, आसानी से सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग स्टूडेंट्स। सोडियम क्लोराइड क्लियर है, NaCl बच्चों, आयनिक बॉन्ड होगा। अमोनियम आयन, तो अभी स्ट्रक्चर मैंने कल बताया था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है स्टूडेंट्स। ऑप्शन इसमें गलत टाइप हो गया है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड याद रखना है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अमोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन, यही दो आपको याद रखने हैं, यही दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपके सिलेबस में है बच्चों। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अक्रॉस अ पीरियड, लेफ्ट टू राइट आओगे बच्चों तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी, पीरियोडिक टेबल में पढ़ा था आप लोगों ने। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप, तो मेटेलिक इंक्रीज होगा बच्चों, तो नॉन मेटेलिक डिक्रीज होगा। और कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड बच्चों कोवैलेंट मॉलिक्यूल होता है। तो यहाँ पर भी ये कॉन्सेप्ट हुआ, और ये कॉन्सेप्ट बच्चों आप लोगों को पीरियोडिक टेबल से दिया गया है, बट ये इस चैप्टर में पूछा गया है। तो पीरियोडिक टेबल बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, among the following compounds identify the compound that has all 3 bonds। अब ऐसा कंपाउंड बताना है बच्चों जिसमें आपको आयनिक बॉन्ड भी है, कोवैलेंट भी है, कोऑर्डिनेट। तो अमोनिया आप लोगों ने पढ़ा था बच्चों, अमोनिया में सिर्फ कोवैलेंट है। सोडियम में कोई बॉन्ड होगा नहीं बच्चों, मेटल है, एटम है। कैल्शियम क्लोराइड की बात करें, Ca++2Cl, तो बच्चों ये आयनिक कंपाउंड हो गया, तो इसका मतलब अमोनियम क्लोराइड होगा। तो बच्चों ध्यान देना है, अमोनियम क्लोराइड मतलब अमोनियम आयन और क्लोराइड आयन।
तो इसका मतलब ध्यान से इसको समझते हैं, क्यों तीनों बॉन्ड होंगे। तो बच्चों ये आगे आप लोग सीखोगे डिटेल में। एग्जाम में क्वेश्चन इसलिए आया था कि आप लोग ऑप्शन से क्लियर कर सकते थे। ऑप्शन तीनों बिल्कुल मैच नहीं कर रहे थे, सोडियम में कोई बॉन्ड नहीं होगा, कैल्शियम क्लोराइड आयोनिक है, अमोनिया कोवैलेंट है, तो अगला ऑप्शन में तीनों मिलेगा। अब डिटेल में अगर आप समझना चाहते हो, अमोनियम क्लोराइड का मतलब अमोनियम आयन और क्लोराइड आयन, तो बच्चों प्लस और माइनस भी है, आयोनिक होगा। अब अमोनियम आयन का फॉर्मेशन देखोगे बच्चों, तो अमोनिया से हाइड्रोजन आयन जुड़ा हुआ था, ठीक है, अमोनिया से हाइड्रोजन आयन जुड़ा हुआ है। एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों, तो अमोनिया का मतलब कोवैलेंट हो गया, और ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको प्रोवाइड करेगा बच्चों, तो यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड हुआ, और फिर ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड हो जाएगा, और Cl भी हुआ NH4Cl। तो इसमें स्टूडेंट्स आयोनिक भी है, कोवैलेंट भी है और कोऑर्डिनेट भी है। ढेर सारे कोऑर्डिनेट्स कंपाउंड्स हैं। आगे की क्लासेस में आप लोग डिटेल में इसको सीखोगे बच्चों, ओके। नेक्स्ट 2000 ईयर नहीं लिखा है बच्चों, लेकिन ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस। अ कंपाउंड, ये हो गया बच्चों आई थिंक सीक्वेंस। ओके, फिर से अ कंपाउंड X कंसिस्ट ऑफ ओनली मॉलिक्यूल्स, तो हार्ड स्ट्रक्चर होगा नहीं बच्चों, लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होगा, आयनिक हो नहीं सकता, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा नहीं। अभी ये रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी आप लोगों ने देखा, थोड़ा सा ऑप्शन में डिफरेंस है बस। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, यहाँ पे कुछ पार्ट बचा था अभी। तो हम लोगों ने ये देखा था बच्चों, अमोनियम क्लोराइड ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टिपिकल प्रॉपर्टी ऑफ आयोनिक कंपाउंड। हाई मेल्टिंग पॉइंट बच्चों होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, इनसॉल्युबल इन वाटर। सारे आयोनिक कंपाउंड स्टूडेंट्स वाटर में हाईली सॉल्युबल है मैक्सिमम। सोडियम क्लोराइड ले लो, कॉमन सॉल्ट जिसको बोलते हैं, तो आप लोग इसको प्रैक्टिकली भी अप्रोच लगा सकते हो। कंपेयर द कंपाउंड्स, टाइपिंग एरर है स्टूडेंट्स। कंपेयर द कंपाउंड्स कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड विथ रिगार्ड्स टू सॉल्युबिलिटी इन वाटर, कंडक्टिविटी। स्टूडेंट्स सॉल्युबिलिटी और कंडक्टिविटी के रिस्पेक्ट में कंपेयर करना है। कंडक्टिविटी, कार्बन टेट्राक्लोराइड है और वाटर, solubility in water and electrical। सोडियम क्लोराइड स्टूडेंट्स और कार्बन टेट्राक्लोराइड, बार बार हट जा रहा है। सभी लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी नोट करते जाएंगे, ध्यान से समझेंगे। ठीक है बच्चों, देखते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 और NaCl, सॉल्युबिलिटी इन वाटर और कंडक्टिविटी। सो स्टूडेंट्स कार्बन टेट्राक्लोराइड कोवैलेंट है, वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा, NaCl आयोनिक है, सॉल्युबल होगा। कंडक्टिविटी नहीं होगी और NaCl की कंडक्टिविटी होगी। आई थिंक आप लोगों को बिल्कुल देखते ही पता चल गया होगा। Suitable term, a bond formed by shared pair of electron with both electrons coming from same atom। 13 में रिपीट हुआ था स्टूडेंट्स, अभी आप लोगों ने देखा कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो जाएगा। This is also called dative bond। Next, X consists of molecules, ये क्लियर हो गया था।
मॉलिक्यूल कंटेनिंग अ ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, ऑप्शन देखते समझ जाओगे। अमोनिया में स्टूडेंट्स देखा था सारे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है, मीथेन में सारे सिंगल थे, वाटर में सारे सिंगल रहेंगे। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल आप लोगों ने अभी देखा था ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड होगा, ठीक है। Why do covalent compounds exist at gases, liquids और soft solids? तो आसान सा क्वेश्चन है। They have weak force of attraction या weak van der Waals force between combining atoms. That's why आप ऐसे लिख सकते हो। Name the kind of particles present in sodium hydroxide solution. So students इसमें आपको आयोनिक भी मिलेगा, कोवैलेंट भी मिलेगा और कोऑर्डिनेट भी होगा, ठीक है। कार्बोनिक एसिड, एसिड है स्टूडेंट्स, वीक एसिड है, तो ये क्वेश्चन में स्टूडेंट्स पूछा था नेम द काइंड ऑफ पार्टिकल्स। स्टूडेंट्स कार्बोनिक एसिड भी H2CO3 होगा, कार्बोनेट आयन में कोऑर्डिनेट होगा। अब इसको किसके रिस्पेक्ट में कहना है, इसको हम लोग स्टूडेंट्स बाद में इसके और भी केसेस देखेंगे तभी क्लियर होगा, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में इसको देख लेंगे। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ स्टेबल पॉजिटिव फॉर्म व्हेन एसिड डिसॉल्व्स इन वाटर, हाइड्रोनियम आयन होगा, आप लोगों ने इसको देखा था, अभी क्वेश्चंस रिपीटेड है, ठीक है। यहाँ पे कुछ चीज़ें और होनी चाहिए। काइंड ऑफ पार्टिकल्स कह रहा है स्टूडेंट्स, किसके रेस्पेक्ट में है, ये सीन क्लियर नहीं हो रहा है, आई थिंक टाइपिंग मिस्टेक होगा। कंडक्टिविटी की बात आती तो ये NaOH कंडक्ट करता, कार्बोनिक एसिड शुगर सोल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट हो जाते हैं। तो काइंड ऑफ पार्टिकल्स की बात है तो यहाँ पे आयंस कह सकते हैं बच्चों, कार्बोनिक एसिड है तो मॉलिक्यूल्स यहाँ बोलेंगे और शुगर सोल्यूशन में भी मॉलिक्यूल्स होंगे, ओके बच्चों। नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस 2015 में है बच्चों। एक्सप्लेन द बॉन्डिंग इन मीथेन, आप लोगों ने देखा कोवैलेंट है, सबसे पहला क्वेश्चन था। यूजिंग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूरा बनाया था बच्चों। एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्डिंग, मॉलिक्यूल है कोवैलेंट होगा। when L is heated with iron metal it forms a compound FeL. What chemical term would you use to describe the change undergone by L? It forms a compound FeL. अब स्टूडेंट्स L कुछ भी हो सकता है, FeCl2 की जैसे बात कर लें, ठीक है। FeCl2 ये मॉलिक्यूल्स था L। When L is heated, बहुत टाइपिंग मिस्टेक है आज के क्वेश्चंस में। L is heated with iron, तो स्टूडेंट्स ये कोई कंपाउंड था मॉलिक्यूल्स का, तो ये FeL बन गया। What chemical term would you use to describe the change? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो गया है, सिंथेसिस हो गया है, कॉम्बिनेशन हो गया है स्टूडेंट्स, दो कंपाउंड रिएक्ट करके सिंगल प्रोडक्ट बना दिए। बॉन्डिंग इन दिस मॉलिक्यूल कैन बी अंडरस्टूड टू इन्वॉल्व कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग, टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे भी बच्चों, पता नहीं कैसे टाइप हुआ है आज। एन एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 19 will most likely combine chemically with the element whose atomic number is। अब स्टूडेंट्स 19 है, आप कन्फिग्रेशन कर लो, 17 287 है, 11 281 है, 288 है और 2882। पीरियोडिक टेबल में कन्फिग्रेशन के बताते समय मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे सिर्फ क्लियर हो गया, मेटल मेटल रिएक्ट नहीं करेगा बच्चों, वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो मेटल होगा, मेटल मेटल में कॉम्बिनेशन होना नहीं है। नोबल गैस रिएक्ट नहीं करेगा, ये मेटल है, इट मीन्स ये इससे रिएक्ट कर जाएगा। तो कई तरह के अप्रोच होते हैं बच्चों, सारे स्टार्टिंग में मैंने बताया कैसे कैसे अप्रोच बनाने हैं, आपको सब माइंड में रखना होगा।
नेक्स्ट, पार्टिकल्स प्रेजेंट इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स बताया बच्चों, इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन जब होगा, इलेक्ट्रोलिसिस में हम लोग जो लिक्विड यूज करते हैं मोल्टेन फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट स्टूडेंट्स मॉलिक्यूल्स होगा, कंडक्टिविटी नहीं रहेगा, ओनली एटम्स होगा तो भी नहीं रहेगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात है तो आयंस ही होने चाहिए, आयंस और मॉलिक्यूल्स रहेगा तो बच्चों वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा, कंडक्टिविटी कम होगी लेकिन कम होगी। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट चाहिए तो वहां पे एग्रीगेट ऑपोजिटिवली चार्ज्ड आयंस होने चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। द कंपाउंड दैट डज नॉट हैव अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आसानी से बच्चों आप अगर वाटर का स्ट्रक्चर बना लो तो यहाँ पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अमोनिया बनाओगे तो सीधा सीधा कार्बन, इसकी भी स्पेलिंग गलत लिखा है टाइपिस्ट महोदय ने, कार्बन हो जाएगा इसमें। ऑप्शन देखते ही 17 का क्वेश्चन है। Which of the following is common characteristics of covalent high melting point? सवाल ही नहीं है, consist of molecules। ठीक, इसीलिए इनको हम लोग मॉलिक्यूलर बॉन्ड भी बोलते हैं बच्चों। 17 में Draw the electron dot diagram। मीथेन आप लोगों ने देखा, मैग्नीशियम क्लोराइड बच्चों 2 Cl है, क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन और मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में बच्चों 7 इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब स्टूडेंट्स 1 इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर किया है, किसको? Mg++ 2Cl- Mgcl2। ये पूरा मैंने लेक्चर में बताया हुआ है कैसे आप लोग आयनिक कंपाउंड्स का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओगे। बॉन्ड प्रेजेंट वाटर स्टूडेंट्स, वाटर में पोलर कोवैलेंट होता है, सभी को पता है। शेयर्ड पेयर इक्वली डिस्टेंट नहीं है, इक्विडिस्टेंट नहीं है। कैल्शियम ऑक्साइड इलेक्ट्रोवैलेंट या आयोनिक। क्वेश्चन देखते ही आप लोग कर ले रहे हो, सिर्फ मेरी एक क्लास से पूरा का पूरा चैप्टर आप लोग कर लिए बच्चों। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। नेम द टेंडेंसी ऑफ एटम टू फॉर्म चेन ऑफ एटम। बच्चों ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है बट इस चैप्टर में मिला है, तो व्हेनेवर इस प्रॉपर्टी को कैटेनेशन बोला जाता है। आप लोग पढ़े होंगे जूनियर क्लासेस में, कार्बन की एक प्रॉपर्टी होती है कैटेनेशन, वो कोवैलेंट बॉन्ड से सेल्फ लिंकिंग, ढेर सारे कंपाउंड्स बनाते जाते हैं, सॉरी ढेर सारे मॉलिक्यूल्स को ज्वाइन करके कंपाउंड बनाते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं कैटेनेशन। द प्रोसेस ऑफ सेल्फ लिंकिंग ऑफ एटम्स बाय सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड इज कॉल्ड कैटेनेशन। बाकी ऑर्गेनिक में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। वाई आयनिक कंपाउंड्स हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बच्चों। दैट्स वाई मेल्ट करने के लिए या बॉयल करने के लिए बहुत ही ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स बहुत ध्यान से समझना है, सिलेबस में नहीं है बट ओलंपियाड्स वगैरह में बनेंगे। और आप लोगों को याद होगा मैंने बताया था देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ सिग्मा बॉन्ड विदाउट पाई बॉन्ड। अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा, डबल है 1 सिग्मा 1 पाई, और ट्रिपल है बच्चों 1 सिग्मा एंड 1 पाई, 1 सिग्मा एंड 1 पाई, सॉरी 2 पाई। अब आसानी से अगर आप स्ट्रक्चर बना के फाइंड कर लो, कार्बन टेट्राक्लोराइड बिल्कुल मीथेन की तरह बनेगा बच्चों, बस एटम्स बदल दो, सब में सिंगल होगा। तो इसमें सिग्मा बॉन्ड, पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड 4 होंगे स्टूडेंट, सारे सिग्मा बॉन्ड, और पाई 0। सिंगल बॉन्ड जहां जहां होगा सिग्मा बॉन्ड होगा। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की बात करें बच्चों तो आप लोग स्ट्रक्चर देखे हो, इसका ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो पहला बॉन्ड सिग्मा और बाकी दोनों पाई हो जाएंगे। प्रोपेन का फॉर्मूला स्टूडेंट्स
C3H8, प्रोपीन C3H6 और प्रोपाइन C3H4। स्टूडेंट इसके बारे में हम लोग अगली क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे, फिर क्लियर होगा। ये एल्क सीरीज है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। पुराने स्टूडेंट्स 9th में मैंने डिटेल में बताया था एडवांस कॉन्सेप्ट्स में, तो उन लोग शायद कर लें। बाकी आज बहुत गर्मी है बच्चों, मैं कल से इसको फिर से डिटेल में समझाऊंगा। बाकी सारे नोट्स आप लोग टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, सारे क्लासेस वहाँ पे आप लोगों को मिलेंगी। बस आप लोग पढ़ाई कंटिन्यू रखो और बहुत आगे जाना है, बहुत आगे जाना है। वी हैव टू गो बियॉन्ड। मुझे 100% पूरे मार्क्स लाने हैं। इस कॉन्फिडेंस और इस अप्रोच के साथ बच्चों अपनी पढ़ाई आप लोग कंटिन्यू रखोगे। ठीक है, मिलते हैं कल फिर, तब तक के लिए गुड बाय।